Assalamu alaikum and good morning doctors. Next topic for the discussion is DNA transcription. तो DNA ट्रांसक्रिप्शन से पहले मैंने ये चंद टर्म्स लिखी हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद DNA ट्रांसक्रिप्शन को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जस्ट ये फ्यू टर्म्स हैं, इनको क्लियर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह DNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम DNA और RNA का डिफरेंस देखेंगे कि RNA और DNA में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी उसमें हम DNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ये चीज़ें ऑलरेडी जो मैंने DNA रेप्लिकेशन पढ़ाई थी तो उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं इसको रिपीट करना चाह रहा था ताकि ये DNA ट्रांसक्रिप्शन में सारी क्लियर हों और बाद में कोई इशू ना हो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जो हमारा एक डबल स्टैंडर्ड DNA होता है उससे एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बन जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, DNA से RNA फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, DNA ट्रांसक्रिप्शन मीन DNA से RNA का बनना। देन है रेप्लिकेशन, जो कि हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। इसके सारे एंजाइम्स को हमने देखा, पहले प्रोकैरियोटिक सेल में देखा, फिर यूकैरियोटिक सेल में देखा। तो रेप्लिकेशन क्या होती है? एक DNA से एक और DNA का बन जाना, मतलब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो एक सेल से दूसरे सेल में या एक पेरेंटल सेल से टू डॉटर सेल्स में हमारा जो DNA है वो रेप्लिकेट करके कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ये हमने रेप्लिकेशन में देखा कि DNA से DNA बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि बहुत कम ही यूज़ होती है, बट जब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को तो उसमें ये एक दो जगह पे यूज़ होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सिंपली ट्रांसक्रिप्शन जो होता है DNA से RNA का बनना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? RNA से DNA का बन जाना। ठीक है, ये क्या होता है? जब हमने ये स्टार्ट किया था तो इधर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक प्राइमर होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास एक प्राइमर बनता है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट DNA फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो कुछ मानियों के हिसाब से इसको भी हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं कि एक RNA के पैच से स्टार्ट होकर हमारा DNA का बनना। बट एक दो जगह पे और भी ये टर्म यूज़ होगी, तो इसको फिलहाल के लिए हम स्किप कर रहे हैं कि बस सिंपली ये याद रखें कि RNA से DNA का बनना इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन है हमारे पास ट्रांसलेशन। जो हमारा RNA प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम जब प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अगेन सारी टर्म्स को रिपीट करता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? हमारे DNA से RNA का बनना। रेप्लिकेशन क्या होता है? DNA से DNA का बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारे पास RNA से DNA का बनना। और ट्रांसलेशन जो होता है वो हमारा RNA जो फॉर्मेशन हो चुकी होती है उससे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, देन हमारे पास है टर्म जीनोम। जीनोम ये है कि सपोज हमारे पास एक सेल होता है, तो सेल के अंदर जो है हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जो है वो पेरेंटल होते हैं और 23 जो है वो मेटरनल होते हैं। तो 23 एंड 23 अगर बोथ दोनों पेरेंटल और मेटरनल दोनों क्रोमोसोम्स कंप्लीट हैं एक सेल के अंदर, इसके अंदर सपोज एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इस स्ट्रक्चर के 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीट 26 क्रोमोसोम है तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ वन जीनोम। ठीक है, देन है हमारे पास क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या होता है? हमारे पास जो एक सेल होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर जो हमारे पास DNA होता है, DNA के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि जिससे ये जिसके ऊपर DNA की फोल्डिंग्स होती हैं। उसके बाद मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में बताया था कि हिस्टोन क्या होती हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने जब DNA फोल्डिंग और पैकिंग के बारे में पढ़ा तो उसमें बताया कि हिस्टोन्स क्या होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइक एज हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती हैं, ये सारी की सारी इनको कंबाइनली हम कहते हैं एक क्रोमाटिन। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है वो मिलकर बना होता है हमारे क्रोमाटिन का। ठीक है, DNA पैकिंग में ये चीज़ें मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस की कि क्रोमाटिन क्या होता है और क्रोमोसोम कैसे बनता है। ठीक है, जो क्रोमाटिन होता है वो DNA विद प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, ये भी एक किस्म की प्रोटीन्स ही हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है ये सारी मिलकर क्रोमाटिन बनाती हैं, और क्रोमाटिन जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम बनाता है। ये एक क्रोमोसोम होता है तो इसके अंदर यहाँ पे सारा क्रोमाटिन होता है। ठीक है, होप सो ये पॉइंट आपको समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास जीन और स्पेसर DNA। ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनको देखें ये क्या होती हैं। सपोज हमारे पास ये एक DNA है। ठीक है,
अभी कोई अगर पूछता है कि जीन की डेफिनेशन क्या है, तो जीन इज़ अ पैच ऑफ द डीएनए विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि अ पैच ऑफ डीएनए विच इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब ये होगा कि उससे डायरेक्ट जो प्रोटीन्स बन रही हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेप से होके जा रहा है, चाहे आरएनए बन के फिर प्रोटीन्स बन रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये सारे के सारे आरएनए जो है ये हमारे पास प्रोटीन्स में चेंज नहीं होते। ठीक है, ओनली वन आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही कि जीन क्या है। जीन इज अ पैच ऑफ डीएनए विच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्रिप्शन आर गोइंग टू बी अंडर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंडर नहीं जाता, छोटे पैच होता है, एक पैच बाहर निकल गया, ये ट्रांसक्राइब हो गया, ये ट्रांसक्राइब हो गया, इसी तरह। ठीक है, एक जो हमारा क्रोमोसोम या हम कह सकते हैं एक डीएनए होता है, एक डीएनए के पास एवरी काइंड ऑफ स्पेशलिस्टी होती है। लाइक एज उसके पास हिपैटोसाइट्स बनाने की एबिलिटी होती है, उसके पास नेफ्रॉन बनाने की एबिलिटी होती है, उसके पास न्यूरॉन बनाने की एबिलिटी होती है। बट हम ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा लीवर है वो सिर्फ और सिर्फ हिपैटोसाइट्स ही बनाता है? उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिपैटोसाइट्स वाली जीन्स को ही एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वो सेल होगा वो हिपैटोसाइट्स ही बनाएगा, इसके अलावा कोई भी दूसरे सेल्स नहीं बनाएगा। जीन एक पैच ऑफ डीएनए होता है जो कि ट्रांसक्राइब होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। ठीक है, तो होप सो ये पॉइंट आपको समझ आया। जीन में ऑलरेडी भी एक दो बार पहले भी बता चुका हूँ जीन क्या होता है, और अभी भी एक बार और ब्रीफली डिस्कस हो गया। देन है हमारे पास स्पेसर डीएनए, दो जीन्स के दरमियान वाला जो एक पार्ट होता है जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होता, इसको हम बोलते हैं स्पेसर डीएनए। ठीक है, ये हमारे पास सपोज एक जीन है और ये सेकंड जीन है, तो इसके दरमियान जो एरिया होगा जो कि हमारे पास ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे स्पेसर डीएनए। ठीक है, तो होप्स हो कि ये सारी टर्म्स आपको समझ आई हैं। ठीक है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हमने स्टार्ट करना है, उससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस कर दी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, जीनोम क्या होते हैं, क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन और स्पेसर डीएनए। ठीक है, ये एक सिंपल सी टर्म्स थी। होप सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।